उत्तल लेंस के फोकस दूरी की निर्भरता। तो बच्चों देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र हम लोगों ने अभी भी डिराइव किया, 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फिर तो अभी भी सूत्र डिराइव किया आपने, 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब अगर इस सूत्र को गौर से देखो तो इस सूत्र में ये दिख रहा है कि LHS टॉपिक में फोकस दूरी है या, लेकिन RHS टॉपिक में अपवर्तनांक n है और वक्ता त्रिज्या R1 R2 है, ये और कुछ है। तो इसका मतलब फोकस दूरी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है और वक्ता त्रिज्या पर निर्भर करती है। इधर क्लियर से स्पष्ट है, ध्यान से देखिए, स्पष्ट है कि f का मान n पर व वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करेगा। देखो समझ आया? तो ध्यान से देखिए जरा कि जो फोकस दूरी है उसकी वैल्यूएशन अपवर्तनांक पर निर्भर करेगी और वक्ता त्रिज्याओं पर। तो पहली बात ले चल रहे हैं, पहला अपवर्तनांक पर, माने कैसे अपवर्तनांक पर निर्भर करेगी। देखो, चूंकि 1/f बराबर क्या दिखाई दे रहा है, n माइनस 1/r1 माइनस, यहाँ अपने आप समझो फिजिक्स की बात है, f नीचे है तो n कहाँ है, ऊपर है, माने दोनों उल्टा है एक दूसरे के, एक नीचे है एक ऊपर, मतलब दोनों व्युत्क्रम अनुपाती है। यही बात तो आई से स्पष्ट है, गौर से देखिए और सरलतम समझा रहे भाषा में, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। यही समझ में आया कि नहीं? माने इस सूत्र से स्पष्ट है कि फोकस दूरी अपवर्तनांक के व्युत्क्रम अनुपाती होती है। मतलब यह समझ में आ रहा है कि जिस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक कम होगा फोकस दूरी उसकी अधिक होगी, और जिस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक अधिक होगा, अपवर्तनांक जब अधिक होगा तो उस रंग के प्रकाश की फोकस दूरी कम होगी, उल्टा। तो यही वजह है कि जब लेंस पर प्रकाश अलग अलग रंग का आपतित होता है तो वो अलग अलग जगह जो है अपवर्तित होता है, मिलता है, माने प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनाता है। क्यों? क्योंकि भिन्न भिन्न रंगों के फोकस दूरी भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, और अपवर्तनांक बदल जाने के कारण फोकस दूरी बदल जाती है। अतः स्पष्ट है, देखते जाइए, खुद समझते जाइए, स्पष्ट है कि अपवर्तनांक जिसका कम होगा फोकस दूरी उसकी क्या स्पष्ट है? आपको पता है बेटा, VIBGYOR ये 7 रंग की प्रकाश की किरणें श्वेत प्रकाश में होती है, और ऊपर से अगर नीचे की ओर बढ़ो, नीचे से ऊपर की ओर अगर बढ़ो, हम ऐसे नीचे से ऊपर, तो अपवर्तनांक बढ़ता है। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाए, नीचे से किधर की ओर जाए, ऊपर की ओर चले, तो अपवर्तनांक प्रकाश का जाल प्रकाश की बढ़ती है। माने इस टॉपिक से क्या समझ आ रहा है कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका है और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, और आप जान रहे हो कि अगर अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा तो फोकस दूरी, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक बैगनी प्रकाश का, इसलिए बैगनी प्रकाश की फोकस दूरी सबसे, और लाल प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम है, लाल प्रकाश की फोकस दूरी। अर्थात यहां पर देखो, बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक देखो बड़ा बड़ा लिखेगा, वेरी ज्यादा किससे? लाल प्रकाश के अपवर्तनांक से। बैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक ज्यादा होता है किसके प्रकाश से? बहुत ज्यादा। इसलिए
लाल प्रकाश की फोकस दूरी सबसे ज्यादा होगी, बैंगनी प्रकाश से भी ज्यादा होगी। तो ये समझ में आया कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाल प्रकाश का अपवर्तनांक कम होता है, और जैसे जैसे विभ्योर क्रम में ऊपर की ओर बढ़ते हैं अपवर्तनांक बढ़ा हुआ मिलता रहता है। माने और प्रकाश के रंगों के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है, सर्वाधिक अपवर्तनांक बैंगनी प्रकाश का होता है। चूंकि अपवर्तनांक में व्युत्क्रम अनुपाती फोकस दूरी होती है, अतः लेंस की फोकस दूरी बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे कम और लाल प्रकाश के लिए सबसे ज्यादा। क्लियर। और ये पहली निर्भरता है अपवर्तनांक पर। अब दूसरी निर्भरता किस पर रहेगी? वक्रता त्रिज्या पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए जरा और ध्यान समझिए।